अच्छा तो तुमने कैसे जाना? हनुमान जी बोले आपकी आज्ञा थी। कब मेरी आज्ञा कैसे जानी? कब भक्त के हृदय से आप ही बोलते हैं, भक्ति की वाणी तो माध्यम होती है, वचन तो आपका ही होता है। राम चरण रत, इसलिए त्रिजटा के भीतर से आप ही बोले। तो आपने क्या आज्ञा दी? सपने बानर लंका जारी। मैं सावधान हो गया कि हनुमान सावधान, यह भी करना है। लेकिन मैं सोचा कि ऐसे कैसे लंका जला, पहले कुछ झगड़ा तो शुरू करूं। तब तक त्रिजटा बोली सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। बस मुझे पता लग गया कि राक्षसों से उलझ जाओ तो लंका जलने का प्रोग्राम अपने आप बन जाएगा। तो महाराज आपके इसी क्रम से आज्ञा हुई। पहले जामवंत जी ने कहा कि समुद्र लांघकर सीता जी का दर्शन करो, ये आज्ञा मिली आपसे। तो मैंने उसी क्रम से बताया नाग सिंधु, और त्रिजटा के द्वारा दूसरी आज्ञा आपकी मिली सपने बानर लंका जारी। तो मैं वही कह रहा हूं नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा। प्रभु मेरा तो बहाना था, लेकिन जब त्रिजटा ने कहा कि स्वप्न में बानर ने लंका जला दी तो मैं समझ गया कि मेरे द्वारा लंका जब जलेगी तब जलेगी, पर प्रभु के संकल्प में तो लंका जल ही गई है। और इसलिए नाग सिंधु हाटकपुर जा रहा। और निश्चर गणबधि सो आज्ञा थी, जात धान सेना सब मारी। लेकिन एक बात थी, क्या? एक काम अपने स्वभाववश कर दिया। क्या? निश्चर गणबधि विपिन उजाड़ा। वो बगीचा थोड़ा जरूर उजाड़ दिया है, अब उसको चाहे तो समझ रहे हो। भगवान ने कहा तो तुमने लंका जलाई, तुम्हें पाप नहीं लगा? हनुमान जी बोले हाँ प्रभु ये बात तो है, लेकिन नहीं लगा। कहा क्यों नहीं लगा? भगवान ने कहा कि नियम तो नियम है, गलत तो गलत है। हनुमान जी बोले सो तो बात ठीक है प्रभु, लेकिन एक बात प्रार्थना करूं। क्या? जिंदा आदमी को जला दो तो पाप लगता है, जीवित आदमी को जला दो। जिंदा को जला दो तो पाप लगता है, मुर्दा को न जलाओ तो पाप लगता है। जिंदा को जला दो तो पाप लगता है, मुर्दा को न जलाओ तो पाप लगता है। हनुमान जी बोले हमें कोई जिंदा दिखाई नहीं तो हमने जला दिए। जिंदा नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान तई प्राणी। तो हमने तो मुर्दों को जलाया, और जिंदा कोई था? बोले जो भगवान का भक्त सो जिंदा। एक विभीषण मिला जो जिंदा था, राम राम करता था, तो हमने एक विभीषण कर ग्रहण की ये जिंदा है, इसका मतलब जो मुर्दा है। भगवान ने कहा कि हनुमान तो बड़े चतुर हो। अच्छा एक बात है, क्या? हनुमान जी ने कहा कि यह बातें तो प्रभु सब ठीक है, लेकिन अब मैं जो निवेदन कर रहा हूं सो सुन ले। सीता के अति विपत्ति विसाना, बिनहि कहे भली दीन गया गया। किसी भक्त ने लिखा है, प्रभु पूछते ए हो हनु कह श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय के क्षिति माही। हनुमान जी बोले है प्रभु। राम जी उत्सुक होकर बोले कहां? लंक। कैसे? कलंक बिना बसे नित रावण बाग की छाई। राम जी के नेत्र सजल हो गए, लंक में कलंक बिना। राम जी ने कहा जीवित है। हनुमान जी बोले कहिबे को नाथ, कहने मात्र के लिए। राम जी बोले तो क्यों न मरी हमरे बिछुरा। हनुमान जी ने कहा इसलिए प्राण बसे
प्रभु पायन में जम आवत है पर पावत नाही। मृत्यु आती तो है पर उसे प्राण मिलते ही नहीं। क्यों? श्री जानकी जी के प्राण तन में नहीं है, आपके चरण में है, और आपके चरण तक काल की गति नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो प्रभु की कृपा है कि श्री जानकी माता के प्राण बचे हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया ये प्रभु की कृपा जानकी माता पर होगी, यह ऐसा सोचते होंगे आप, पर मैं दूसरे तरह से सोचता हूं कि जानकी माता अपने प्राण रखे हैं, ये प्रभु की कृपा जानकी जी पर नहीं है, ये जानकी माता की कृपा है प्रभु पर, तो जो अपने प्राण रखे हैं। लक्ष्मण जी बोले कैसी बात करते हो, सीता माता की कृपा कैसे राम जी पर? हाँ, क्यों? का जिस पहरेदार की पहरेदारी में सामान चोरी हो जाए तो पहरेदार बदनाम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन जानते हो जानकी माता के प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है? कौन? राम जी नहीं, राम राजा नहीं, नाम महाराजा। नाम पाहरू दिवस निस, दिन रात श्री राम नाम पहरेदार बनकर जानकी माता के प्राणों की रक्षा कर रहा है। ये राम नाम के 2 अक्षर पहरेदार हैं। हाँ, 2 क्यों? बोले पहरेदार होते ही 2 तरह के हैं। 2 तरह के पहरेदार कैसे? बोले एक बैंक का, एक जेल का। बैंक का जो पहरेदार है वो बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता, और जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता। तो ये 2 पहरेदार हैं दिन रात। एक प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता, एक भीतर वाले प्राण को बाहर नहीं आने देता। तो नाम पाहरू दिवस निस, दिन रात राम जी का नाम श्री जानकी जी के प्राणों की रक्षा कर रहा है। और जानकी माता पीड़ा सहकर भी प्राणों का परित्याग इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि सामान चोरी हो जाए तो पहरेदार बदनाम हो जाता है। अगर जानकी जी प्राणों का त्याग कर देंगी तो राम जी का नाम जो पहरेदार है वो राम जी का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए जानकी माता की कृपा है राम जी पर कि चाहे जितनी पीड़ा सहन करूं पर भगवान का नाम बदनाम न हो जाए। यह भक्ति है, चाहे जितनी पीड़ा सह लें लेकिन भगवान का मत मांगो दुनिया से धन मान, मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की, नामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की। हाँ, चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनाम होगी राम जी की, बदनाम होगी राम जी की। मांगो दुनिया से धन मान,
बदनामी होगी, राम की बदनामी होगी, राम की। जानकी माता पीड़ा सहन करके भी प्राणों का परित्याग भी करती, राम जी का नाम बदनाम न हो जाए। यह सुनकर राम जी के नेत्र सजल हो गए। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बात। एक बात श्री हनुमान जी ने और अद्भुत कही, जरा इस पर विचार करना। सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अति विपत्ति विशाला। सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के बिनहि कहे भली दया, सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के सीता के सीता के। श्री हनुमान जी ने कहा सीता के अति विपत्ति विशाल। पहली बात तो यह अटपटी लगती है कि श्री हनुमान जी कह रहे हैं सीता के, माता के अति विपत्ति विशाल। मुझे लगता है इसलिए श्री हनुमान जी सीता के अति विपत्ति विशाला, यह हनुमान जी बोल ही नहीं रहे हैं, हनुमान जी के माध्यम से श्री सीता जी ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी हनुमान जी के माध्यम से राम जी ही बोले। जैसे उद्घोषक उद्घोषणा करके मौन हो जाता है, अब इनका संदेश आप सुनिए, उसके बाद उद्घोषक मौन, फिर बोलता है वक्ता। तो अशोक वाटिका में यही तो हुआ। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कह कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। हनुमान जी तो गदगद भयो, नेत्र प्रेम जल से भर गए, कंठ अवरुद्ध हो गए। तो फिर बोला कौन? कबल जिसका संदेश है वही बोला। का प्रमाण का कहे राम वियोग तब सीता, राम जी ने कहा। तो राम जी ने कहां से कहा? कजास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो वहां राम जी बोले और यहां स्वयं सीता जी बोली। तो सीता जी कैसे बोली? का राम लखन सीता मन बसिया। श्री सीताराम लक्ष्मण जी हनुमान जी के मन में बसते हैं, या यूं कहो कि श्री सीताराम लक्ष्मण जी के मन में हनुमान जी बसते हैं। लेकिन यह ज्यादा सार्थक लगता है कि हनुमान जी के हृदय में ही तीनों हैं, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी माता। और इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। तो यहां श्री सीता जी स्वयं कहती हैं सीता के अति विपत्ति विशाला। हनुमान से क्या पूछते हो? मुझसे पूछो, विनय कहे भली दीन दयाला। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, विनय कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयालु, आपसे न कहा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि श्री सीता जी दीन हैं, देख जानकी दीन, और आप दीन दयालु हैं। और दीन दयालु के होते दीन की ऐसी दुर्दशा हो, और दीन दयाल की कितनी बदनामी होगी। इसलिए उस दीन की बात आपको न सुनाई जाए, विनय कहे भली दीन दयाला, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ यह है कि बुरा मत मानना प्रभु, उनकी दशा देखकर तो ऐसे लगता है कि आपको दीन दयाल न कहा जाए तो ही अच्छा है। विनय कहे भली दीन दयाल। राम जी बोले क्यों क्यों बदनामी होगी, काहे को, रहने दो। और भगवान मुस्कुराए।
श्री राघवेंद्र ने कहा, श्री हनुमान जी, अभी तो आप कह रहे थे कि विपत्ति तब होती है जब तब सुमिरन भजन न हो। कहे हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन, सुमिरन सुमिरन भजन। सुमिरन भजन न होए, सुमिरन भजन भजन, सुमिरन भजन भजन, सुमिरन भजन भजन। श्री हनुमान जी से प्रभु ने कहा, श्री हनुमान जी, आप तो कहते हैं कि जीव के जीवन में तब विपत्ति होती है जब उसके मन में भगवान का स्मरण भजन न हो। देखो, एक भक्त का भाव है, बड़ा सुंदर भाव। उन भक्त राज का भी स्मरण पूर्वक प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर भाव। प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। जब भगवान का स्मरण भजन न हो तब विपत्ति है। लेकिन राम जी ने कहा, हनुमान जी, आप कह रहे हैं कि श्री सीता जी अति विपत्ति में है, तो क्या सीता जी मेरा स्मरण भजन नहीं करती हैं? महाराज, वे निरंतर आपका स्मरण करती हैं। बैठे ही बीत जात निस्या, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और ऐसे ढंग से भजन करती हैं। देखो, एक अद्भुत दोहा है, अद्भुत, जिसमें भक्ति के ये चार आधार श्री तुलसीदास जी बड़े सुंदर ढंग से एक ही दोहे में रख देते हैं। भक्त सगुण भक्तों के लिए चार ही आधार हम लोगों के लिए, नाम रूप लीला धाम। और एक दोहा, लीला नाम रूप धाम चारों एक ही दोहे में श्री सीता माता भजन कर रही हैं। कैसे? जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, ये लीला है। माया मृगम दयितये चित मन बधावन, वंदे महापुरुष के चरण आरविंद। पीछे पीछे गए मारीच के, तो ये लीला है, धाई चले। अब देखना लीला, जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, ये लीला। अब रूप कहां का? सो छवि, ये रूप। तो धाम कहां का? सीता राखी उर। तो नाम कहां का? रटती रहता हरि नाम। तो नाम रूप लीला धाम चारों एक जगह एकत्रित हो गए हों, जिनके जीवन में ऐसा दिव्य भजन करने वाला और कौन होगा? राम जी ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूं कि श्री सीता जी इस तरह भजन कर रही हैं,
लेकिन हनुमान तुम ही कहते हो, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, और फिर कहते हो सीता के अति विपत्ति विशाला। तो इसका कहीं यह अर्थ तो नहीं है कि जो सुमिरन भजन नहीं करते उनके जीवन में विपत्ति रहती हो, और जो सुमिरन भजन करते हैं उनके जीवन में क्या अति विपत्ति रहती है? तब तो अर्थ का रूप ही बदल जाएगा। ये राम जी ने व्यंग किया, या तो सीता जी मेरा स्मरण भजन नहीं करती, अगर स्मरण भजन करती हैं तो फिर अति विपत्ति क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर देने में तो सचमुच बड़ी असमर्थता है, किंतु सुमति समर्थ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जानकी माता का आशीर्वाद जिन हनुमान जी को मिला हो, उन हनुमान जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, बड़ा अनोखा उत्तर। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुनो, मैंने जो कहा सही कहा कि जब कोई आपका स्मरण नहीं करता उसके जीवन में विपत्ति है। तो सीता जी तो मेरा स्मरण कर नहीं, तो उनके जीवन में विपत्ति। हनुमान जी बोले विपत्ति नहीं, अति विपत्ति। तो अति विपत्ति किस अर्थ में? का भगवान का स्मरण न करना, इसका अर्थ है कि जीव भगवान को भूल जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं प्रभु, क्या का जीव अगर भगवान को भुला दे तो ये विपत्ति है, और भगवान अगर जीव को भूल जाए तो ये अति विपत्ति है। इसलिए सीता है अति विपत्ति के साथ। उन्होंने आपको नहीं भुलाया, आपने उन्हें भुला दिया। इसीलिए भी नहीं कहे भल दीन दयाला, आपसे दीन दयाल न कहा जाए तो ठीक है। राम जी के नेत्र सजल हो गए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, राजीव नैना, भरी आए भरी आए जल राजीव नैना, भरी आए राजीव नैना, नैना नैना भरी आए श्री राम जी के नेत्र प्रेम जल से भरे। हनुमान जी ने सोचा बस ये मौका अच्छा है प्रभु के लिए, यह संदेश देने का ढंग। श्री हनुमान जी ने ऐसा संदेश दिया कि जानकी माता के बहते हुए आंसू थम गए, और राम जी को ऐसा संदेश दिया कि राम जी के थमे हुए आंसू बहने लगे, बरसने लगे। राम जी ने रोकर कहा क्या करूं? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये सुना है कि प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। और अगर किसी कल्प में आपका अवतार न हो तो आपकी जो मर्यादा है उसका क्या होगा? श्री राम जी ने कहा तो इसमें कहां गड़बड़ी हो रही है? प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, कौन सा कल्प खाली गया? श्री हनुमान जी बोले एक अनेक कल्प चले गए और आपका अवतार नहीं हुआ। भगवान बोले अभी कहां बीत गए? तो आपको लगता है कि नहीं बीते? श्री जानकी जी से पूछिए, निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प सम भी, और उस कल्प में आपका अवतार ही नहीं हो रहा। राम जी ने
हनुमान जी को हृदय से लगा और एक बात कही, कपि से उरे न हम ना, उरे न हम ना, कपि से उरे न उरिन हम नाही, उरिन सत योजन मर्याद सिंधु की, ये लांघ गयो क्षण माही, लंका जारी सिय सुधि लायो, लंका जारी, लंका जारी सिय सुधि लायो, लायो, गर्व नहीं मन गर्व नहीं मन कपि से उरे भरत कपि से उरे उरिन में नाही, देखे कर विचार मन माया, प्रति उपकार करो का तोरा, होए न सकत मन मोरा, होए न सकत मन। श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं, किसी भी उपकार के द्वारा तुम्हारे किए हुए कृत्य का बदला नहीं चुकाया जा सकता। श्री हनुमान जी ने जो सुना कि प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, तो सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, श्री हनुमान जी प्रभु के मुख चंद्र की ओर देखने लगे। अच्छा, अब ये थोड़ी अटपटी बात लगती है, अपने से बड़ा श्रद्धेय पूज्य अपनी प्रशंसा करे तो श्रद्धालु व्यक्ति का सिर, हाँ ठीक ठीक, श्री राम प्रति उपकार करो का तोरा, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम। प्राय ऐसे होता है कि अपने से बड़ा व्यक्ति, पूज्य पुरुष, अपना कोई श्रद्धेय अपनी प्रशंसा करे तो
तो श्रद्धालु व्यक्ति का सिर संकोच से झुक जाता है। इतने बड़े हैं और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं होता कि अपने से बड़े अपनी प्रशंसा करें और हम उन्हीं के मुख की तरफ देखेंगे, वाह क्या बात। पर श्री हनुमान जी ऐसे ही कर रहे हैं। सुन प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। प्रशंसा सुनकर भगवान के ही मुख की ओर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मेरे ही मुख की तरफ देख रहे हो, क्यों? श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझसे पहले भी आपने किसी की प्रशंसा की थी और उनसे यही गलती हुई थी, उन्होंने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। वो गलती मैं नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा किसकी प्रशंसा की थी? श्री हनुमान जी बोले, प्रभु नारायण रूप में नारद जी की प्रशंसा भी तो आप ही कर रहे थे। और कितनी प्रशंसा की, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान, और इतना ये सब कहा सुन। हाँ अच्छा। और नारद जी अगर आपका मुख देख लेते तो उन्हें भ्रम ना होता। मुख कैसा था? पर रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। वचन तो मृदु थे पर बदन रूखा था, रूखे मुख से कहा, क्या कहना, तुम्हारे जैसा कोई महान नहीं। तो हनुमान जी बोले, आप जो मेरी प्रशंसा करने लगे तो मैं आपके मुख की ओर देखकर यही सोच रहा था कि कहीं मेरी प्रशंसा नारद जी की तरह ही तो नहीं हो रही है, इसलिए आपका मुख देख रहा हूं। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख। अच्छा सो तो ठीक है, लेकिन हनुमान और भी कोई कारण? प्रभु एक कारण और है। क्या? मैं आपका ही मुख नहीं देख रहा था, मैं अपना मुख भी दिखा रहा था आपको। तो अपना मुख क्यों दिखा रहे थे? श्री हनुमान जी बोले, नारद जी की आपने की प्रशंसा, उन्हें हुआ अभिमान, वे सुंदर बनने आए, आपने उन्हें बंदर बना दिया। तो जो आप बनाते हैं सो हम पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रभु सो खतरा हमें है नहीं। आपने उन्हें जो बनाया तो हम तो पहले से ही हैं। तो आपका मुख भी देख रहे हैं और अपना मुख भी दिखा रहे हैं। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमान। चरण पर प्रेमा त्राहि त्राहि भगवन, त्राहि चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। राम जी ने कहा अद्भुत बात है, यहाँ न रावण है, न कुंभकर्ण, न मेघनाद, न लंका। जहां ये थे वहां तो रक्षा की प्रार्थना की नहीं, अब यहां मेरे सामने ही खड़े हो तो चरणों में गिरकर ये त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों कर रहे हो? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, रावण कुंभकर्ण मेघनाद से तो बचना आसान है, पर आप जिसकी प्रशंसा करें उसे तो अभिमान हो ही जाएगा, तो इस अभिमान से मेरी रक्षा करो, इसलिए मैं त्राहि त्राहि करूं। अच्छा तो गिर क्यों गए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इंसान जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है वो गिरता है, और भगवान जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान होगा। तो मैंने सोचा अभिमान आ ही गया, अब गिरना ही बाकी है। तो मैंने एक बात सोची कि गिरना ही है तो भगवान के चरणों में ही गिरे हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें फिर और कहीं गिरना नहीं पड़ता, वे गिरने से बच जाते हैं जो भगवान के चरणों में गिरते हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें अभिमान गिरा नहीं पाता, इसलिए मैं चरणों में गिर गया हूं। भगवान ने कहा हनुमान जी, लेकिन एक बात और है,
क्या आप चरणों में गिरे तो हैं, पर पहले भी मिले थे, पहले भी आप चरणों में गिरे थे, पर पहले के तरीके में आपके तरीके में अंतर है। उस समय तो आपने चरण पकड़े थे। प्रभु पहचान परेऊ गई चरण, जान परेऊ गई चरण, परेऊ गई चरना। प्रभु पहचाने, प्रभु पहचाने, प्रभु पहचाने। पहली बार मिले, परेऊ गई चरना। उस दिन हनुमान जी आप चरणों में गिरे तो आपने मेरे चरण पकड़ लिए, तुमने मेरे चरण पकड़े थे। जी प्रभु, आज चरणों में गिरे हो पर चरण पकड़े नहीं हैं। परेऊ गई चरना, आज चरण परेऊ प्रेमा, पकड़े तो नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं हूं तो वही, पर तब दूसरे संबंध में था, अब दूसरे संबंध में हूं। अब रिश्ते का रूप बदल गया है। तो पहले क्या थे? का पहले मैं सेवक था, और अब मैं सुत हो गया हूं। और कहकर गया था सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता। तब आपने कहा था कि सुत पहले होता, सेवक बाद में, पर तुम तो कह रहे हो सेवक सुत। हनुमान जी बोले हम सेवक पहले हैं, सुत बाद में। कहा क्यों? कहा हमें तो प्रभु आप मिले हैं इसलिए सेवक है, स्वामी मिले तो सेवक पहले हूं, सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन होगा। और आपने भी कहा सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो मैं सेवक होकर गया था, पर जानकी माता ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। उन्होंने कहा तुम सुत हो। मैंने कहा कि प्रभु स्वीकार करेंगे इस संबंध को? जानकी माता बोली मैंने कह दिया करें बहुत रघुनायक छो हो। और प्रभु आपने स्वीकार भी कर लिया। कैसे? उस दिन आपने सुत संबोधन नहीं किया था, व्यंग और कर रहे थे, कहो विप्र निज कथा बुझाई, और मैं बार बार चरण पकड़ रहा था। फिर सेवक कहा, लेकिन आज जब मैं संदेश सुनाने लगा और आप जब पुलकित हो गए तो आपके मुंह से वही निकल गया जो जानकी माता ने कहा था। उन्होंने वहां सुत कहा तो आप यहां कहने लगे सुन सुत तो है पूरे न मैं नाही। तब तो लिखा पढ़ी पक्की हो गई। अच्छा, फिर एक अद्भुत बात है, क्या बोले यहां मुझे प्रयास ही नहीं करना पड़ा। और कितनी अद्भुत बात है कि जानकी माता का कृपा प्रसाद मिल जाए तो प्रभु के यहां अपने संबंध को पक्का करने के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। सियाजू को जे जन जान चुके, किशोरी जे जन जान चुके, तिन कहाँ रसिक लाल रघुनंदन, आपन मान चुके। सियाजू जन जान चुके। अच्छा, तो उस दिन चरण पकड़े थे, आज क्यों नहीं पकड़े? हनुमान जी ने कहा कि सुनो प्रभु, क्या सेवक का धर्म है कि स्वामी के चरण पकड़े। और जो सुत हो, सुत पकड़ना नहीं जानता वह तो गिरना जानता, तो गिर गए।
बच्चा पकड़ना नहीं जानता। बच्चा कभी आग की ओर हाथ बढ़ाता, कभी नाक की ओर। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ, तुलसी तापितु मातु ज्यों राखत सिय रघुनाथ। बालक तो गिरना जानता है। अच्छा, एक बात है, राम जी बोले तो फिर क्या करूं? हनुमान जी बोले बालक तो गिरना जानता है, अब जिम्मेवारी पिता की एक उठाए। तो राम जी झुक गए। और कितना अद्भुत संकेत है, बार बार प्रभु चाहई उठावा। तब की यात्रा में और अब के में, उस दिन हनुमान जी गए तो बार बार रघुवीर संहारी, वो बार बार हनुमान जी की ओर से था। वे राम जी को बार बार संभाल रहे थे, और आज बार बार प्रभु चाहई उठावा। अब राम जी बार बार उठा रहे हैं। श्री हनुमान जी बड़े मगन हुए कि जानकी माता की कृपा का चमत्कार देखो। जब कोई भक्त होता है तो वह भगवान को बार बार संभालता है, लेकिन जिस पर जानकी माता की कृपा होती है उसे भगवान बार बार संभालते हैं। वहां भगवान ही झुक गए और बार बार प्रभु चाहई उठावा। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं और हनुमान जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? राम जी ने कहा उठो। हनुमान जी बोला ये बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो उठेगा। बालक को मनाओ। अप्रेम मगन ते उठव न भावा। वहां भी यही हुआ था अशोक वाटिका में। करें कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और आज यहां भी प्रेम मगन ते उठव न भावा। भगवान ने कहा हनुमान जी उठो, हृदय से लग जाओ, हृदय से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चरणों में ही अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान जी मैंने तो सुना था कि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानी हैं। अतुलित बल धाम धाम, अतुलित बल